हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन को ये लगता है कि अगर अच्छी लाइफ जीनी है, सुकून चाहिए, शांति चाहिए, तो पास्ट को भूलना होगा। पास्ट में जो कुछ हुआ उसको अगर लेकर ये बैठे रहेंगे तो कुछ भी सही हो नहीं सकता। तो इनको लेट गो करना होगा। और ये बहुत ज़्यादा सोच तो रहे हैं लेट गो करने के लिए, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है। इनका ऐसा है गाइस कि बार बार इनका ध्यान उन पास्ट में जो भी कुछ हुआ वहीं जा रहा है। अगर ये किसी नए इंसान की तरफ बढ़ चुके हैं और उसके साथ अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये खुद ही चाह रहे हैं कि पास्ट को भूल जाए, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है। बार बार इनका ध्यान उसी जो कुछ हुआ उसमें जाता है, आपकी तरफ जाता है। और इनकी कोशिश यही है कि आपको भूल जाएं, जो कुछ पहले रहा है आप दोनों के बीच उन सब चीज़ों को भूल जाएं। और जो नया इंसान अगर इनकी लाइफ में आ गया है कोई, तो ये उसके साथ अच्छी लाइफ जिएं और आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, ऐसा ये सोच रहे हैं। पर इनसे ये हो नहीं पा रहा है। यह इंसान आपके साथ जो समय बीता उसको याद करते हैं, आपके साथ जो सिचुएशन रही उसको याद करते हैं, आपको याद करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा ये मिस करते हैं। बार बार इनको यही लग रहा है कि किसी तरह से आपको भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें किसी और के साथ। पर वही है कि घुमा फिरा कर इनका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। अभी ऐसा है गाइस कि ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो रहे हैं। और यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो पास्ट में जो भी कुछ बुरा हुआ उसको भूलें। और यहाँ पर ऐसा है कि किसी तरह या तो फ्रेंडशिप रख लें और आपके साथ किसी तरह से जुड़े रहें, ऐसा इनको लगता है। कहीं पर तो ये ये सोच रहे हैं पूरी तरह से भूल कर आपको किसी नए इंसान के साथ आगे बढ़ें। और कहीं पर इनको ये भी लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके साथ फ्रेंडशिप रख लेते हैं और किसी तरह से ये जो ऐसा है कि रिश्ता है वो बना रहे। किसी तरह से आप दोनों अलग ना हो, आप भी इनकी लाइफ में रहें, भले ही फ्रेंड बन कर रहें। तो आपके साथ किसी तरह से ये जुड़ना भी चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि आपको भूल तो पा नहीं रहे हैं। पास्ट में ही बार बार इनका ध्यान जाता है, आपकी तरफ इनका ध्यान जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंडशिप रख लेते हैं, ऐसा भी इनके दिमाग में चल रहा है। और अभी इनका ऐसा है गाइस कि शांत रहकर बहुत ज़्यादा ये सोच विचार कर रहे हैं, हड़बड़ी नहीं करना चाहते। और इनको यही लगता है कि कहीं आपको खो ना दें, ये भी डर इनको है। और कहीं ना कहीं इनको यही लग रहा है कि आपको किसी तरह से अपनी लाइफ में रखना है। ज़्यादा कुछ नहीं, अगर हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड हैं, किसी और की तरफ ये बढ़े और उनसे शादी भी कर ली, चाहे परिवार वालों के दबाव में आकर किया या खुद किया। तो यहाँ पर इनको ये लगता है कि फिर फ्रेंडशिप रख लें, ये आपके साथ कोई रिश्ता और नहीं बन सकता, तो दोस्ती का रिश्ता तो रह सकता है। इस वजह से आप इनकी लाइफ में रहेंगे भी, आपसे इनको अलग भी नहीं रहना पड़ेगा। तो इस सब चीज़ों को शांत रहकर अभी सोच विचार ये कर ही रहे हैं, क्योंकि देखिए ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपको अपनी लाइफ से जाने देना नहीं चाहते। और यहाँ वही है गाइस कि थर्ड पार्टी भी है। अभी वो इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, रोमांटिक पार्टनर, या परिवार ही हो सकता है थर्ड पार्टी। तो इनको ये लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आना चाहें तो ऐसा है कि बहुत कुछ छूट सकता है इनसे, बहुत कुछ छोड़कर इनको आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पर फैमिली आपके लिए राज़ी नहीं है, इस कारण से इनको ऐसा लगता है कि फिर फैमिली तैयार नहीं होगी और उनकी मर्ज़ी के खिलाफ आपकी तरफ बढ़ेंगे तो इनका साथ तो हर कोई छोड़ देगा। और बहुत कुछ है जो इन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया, अब वो प्रॉपर्टी बनाई वगैरह, ये भी हो सकता है। या कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई बिज़नेस वगैरह इन्होंने स्टार्ट किया और वो चल गया, और यहाँ पर परिवार वाले भी उसमें हक रखते हैं, ये भी हो सकता है। तो इनको यही लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना मतलब नुकसान उठाना भी है, तो वो सब कुछ इनसे छिन जाएगा, तो बहुत कुछ छूटेगा पीछे, ये भी इनको लगता है। लेकिन ये आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, तो अभी इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये फैसला क्या लें। और कुछ के पर्सन जो अभी सिंगल हैं गाइस, यहाँ पर इनकी मैरिज फिक्स की जा रही है परिवार वालों की तरफ से, वो भी ज़बरदस्ती। तो इसको लेकर भी ये इंसान परेशान है। इनके आसपास भीड़ दिखाई दे रही है गाइस, ये दोस्तों के बीच भी घिरे हो सकते हैं, परिवार के बीच, तो ये फिर भी उन लोगों के साथ खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं।
और कोई ना कोई है गाइस जो आपके खिलाफ इनको भड़काता भी है और इनके दिमाग में ये बात डाली जा रही है कि आपकी लाइफ में इनके अलावा कोई और भी है। आपके पर्सन ऐसे इंसान है गाइस जो जिनको परिवार और समाज का भी बहुत ज़्यादा डर है। सोसाइटी इमेज के बारे में भी ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं और यहाँ पर कास्ट इशू वगैरह हो सकता है, इस वजह से भी ये आपकी तरफ बढ़ने के बारे में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और इनको ये सब कहीं ना कहीं सही भी नहीं लग रहा है। इनको यही लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना मतलब वही है कि बहुत कुछ पीछे छूट जाएगा। और हो सकता है गाइस कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के सामने आपकी बात आ चुकी है। अगर थर्ड पार्टी को आपके बारे में पहले से नहीं पता था तो यहाँ पर इसलिए भी आपसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि देखिए इनके दिमाग में यही बात है कि थर्ड पार्टी के साथ इनको रिश्ता ख़राब नहीं करना है, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो। इसलिए भी ये क्या है, आपसे दूरी बना रहे हैं। थर्ड पार्टी को किसी तरह से भी ऐसा है कि हर्ट करना नहीं चाहते, या ये नहीं चाहते कि भाई उनको बुरा लगे, क्योंकि वो थर्ड पार्टी तो चाहते ही नहीं कि आपके साथ जुड़ें। इसलिए क्या कर रहे हैं, ये आपसे दूरी बना रहे हैं और थर्ड पार्टी को खुश रखना चाहते हैं। अब यह इंसान भले ही आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी आप पर नज़र रखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये भी है कि आपके साथ नई शुरुआत करनी है, पर वही है कि थर्ड पार्टी का यहाँ डर भी है और बहुत कुछ खोने का भी डर है इनको। यही लगता है गाइस कि आपकी तरफ बढ़ेंगे भी तो फ्रेंडशिप से ज़्यादा ये कुछ भी नहीं रख सकते अब आपके साथ। और यहाँ पर इनको ये लग रहा है गाइस कि देखिए कहीं ना कहीं इनको पैसों की समस्या भी आ रही है। काम इनका कुछ सही नहीं चल रहा, या काम में ऐसा है कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इनको ये लग रहा है कि जो अभी फाइनेंशियल कंडीशन इनकी सही नहीं है, इसकी वजह यह है कि इन्होंने आपको चीट किया है। कहीं ना कहीं गिल्ट भी है इनके अंदर। इनको यही लगता है कि इन्होंने पेशेंस भी नहीं रखा और आपको बुरा भला कहा, ये भी हो सकता है। किसी तरह से आपके साथ गलत व्यवहार किया, ये भी हो सकता है। गलत फैसला तो लिया ही है, आपको चीट तो किया ही है, तो कहीं ना कहीं गिल्ट भी है। और वही है गाइस कि ये कुछ समझ तो पा नहीं रहे हैं, आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। रिश्ता कहीं ना कहीं इनको ठीक करना है, ये भी समझ में आ रहा है। फिर इनको ये लगता है कि बहुत कुछ छूट जाएगा। इस वजह से क्या है, ये सोच रहे हैं कि अभी शांत रहने में भलाई है, क्योंकि ये कुछ समझ पा नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आपकी तरफ बढ़ें या नहीं। तो इसीलिए ये चाह रहे हैं कि अभी ये कोई कोशिश भी ना करें, और जब सही समय आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। इनको खुद को शांत रखना होगा, ऐसा अभी इनको लगता है। और यहाँ पर तो थर्ड पार्टी की बात करें तो ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन का तो वही प्रयास है कि उसको किसी तरह से हर्ट ना करें। अगर उनको इन पर शक हो चुका है कि, या फिर आप दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ पता चला, तो इसलिए ये आपसे क्या है दूर भाग रहे हैं और थर्ड पार्टी को यही साबित करना चाहते हैं कि भाई इनका अब किसी से कोई लेना देना नहीं है। खासकर आपसे तो अब कोई रिश्ता है ही नहीं, पूरी तरह से रिश्ता ख़त्म हो चुका। क्योंकि देखिए ये यहाँ पर वही है कि थर्ड पार्टी को हर्ट करना नहीं चाहते। इनको यही लगता है कि भाई आपके साथ रिश्ता ख़राब हुआ, अब थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ख़राब नहीं होना चाहिए। और हो सकता है इनको वही है कि थर्ड पार्टी से कोई पैसों वगैरह का किसी तरह से कोई ना कोई फ़ायदा है, जिसकी वजह से भी ये अपना संबंध वहाँ ख़राब करना नहीं चाह रहे हैं। चाहे थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर है तो भी इनको कोई ना कोई प्रॉफिट है उनसे, परिवार है तो भी। तो ये इसीलिए क्या है, उनको खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं और इनको समझ में तो आ नहीं रहा है कि करना क्या है, क्योंकि आपके बिना भी ये रह नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए क्या है, अभी खुद को रोक रहे हैं। इनको लगता है कि सही टाइम आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो समझ रहे हैं गाइस। तो फिलहाल तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।